डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम चीजों को देखना होता है कि उसको अंदर अपनी बीमारी को लेकर डिप्रेशन है, फियर है, एंजाइटी है, ये ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हमारे को नोट डाउन करना है, क्योंकि फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन तीनों चीज से हमको बात समझ आती है कि फियरफुल पर्सन अपने सेहत को लेकर जैसा अवेयर रहेगा, जैसा वह चिंतित रहेगा, उसकी फियर में दिखेगा। उसी तरह से बजरंगी, कोई आपको प्रॉब्लम है क्या? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। म्यूट कर लीजिए आप उसको। और कोई व्यक्ति एंजाइटी में है, वो अपनी प्रॉब्लम कहेगा तो उसका क्या कहना चाहता है ये दिखेगा। और उसी तरह से डिप्रेशन का पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम कहना चाहेगा वह कैसा दिखेगा। ये तीनों चीजें बड़े आराम से हम पहचान सकते हैं कि पर्सन फियरफुल है, डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों में डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं तो कैसे, कोई बताएगा क्या कि एक फियरफुल पेशेंट, एक डिप्रेसिव पेशेंट, एक एंजाइटी के पेशेंट में क्या अंतर रहेगा अपनी कंप्लेंट बताने में? एनी पर्सन, कोई पर्सन बताएगा? एंजाइटी में ट्रैकेकार्डिया होगा और एयर में भी ट्रैकेकार्डिया होगा। ठीक है। और एंजाइटी में किसी चीज का डर लगा रहता है, और जो डिप्रेशन में इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और फियर? जी सर। फियर क्वेश्चन थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है, आप क्लियर कर देंगे? हाँ, फियर एक फियरफुल पर्सन है, एक एंजाइटी का पर्सन है, एक डिप्रेशन का पेशेंट है। ठीक है, तीनों में बेसिकली अंतर क्या दिखेगा आपको? सर जैसे हार्ट बीट का तेज हो जाना, पसीना आने लगना, और मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर असर, बुरा प्रभाव पड़ना। शायद पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में बार बार बात करेगा। कौन सा? डिप्रेशन वाला। अच्छा सर, कार्डिक वो एंजाइटी का पेशेंट ऐसा सोचेगा कि मुझे मतलब हार्ट अटैक टाइप का तो नहीं आ रहा है, मतलब उसको हार्ट अटैक ना हो, कार्डियक पेन ना हो, एंजाइटी पेन हो, तो उसको वो वही सोचेगा हार्ट अटैक। ठीक है। और कोई बताएंगे? हेलो सर, एंजाइना की पेशेंट, एंजाइना का जो पेशेंट है उसको एब्सेंट रहेंगे। एंजाइटी, नॉट एंजाइना, नॉट एंजाइना, एंजाइटी। हाँ सर, एंजाइटी की जो XITY। हाँ, एंजाइटी की जो पेशेंट है वो हमेशा उसका मन में एक डर काम करेगा। अगर कोई भी डिजीज नहीं है तो भी सोचेगा मुझे ये डिजीज है, ऐसे एक डर और डर काम करते रहेंगे शरीर में। और जो और क्या बोले सर, एंजाइना, डिप्रेशन की जो पेशेंट है सर, वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको तकलीफ आएंगे, कंफ्यूज रहेंगे।
अपसेट रहेंगे थोड़ा सा, कोई भी बात करने के लिए सही तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। और प्यार का सर नहीं बता सकते प्यार। देखिए, एंजाइटी अपने में कंप्लीट वर्ड है। एक एंजाइटी मतलब घबराहट होना। जी सर। अब जो पर्सन घबराया हुआ है अपनी बात को बार बार रिपीट करके सवाल करेगा। ठीक है। जी सर। वह अपने ही चीजों को लेकर बहुत घबराया रहता है, जल्दबाजी में रहता है। जल्दबाजी है ना, डॉक्टर साहब मेरी जल्दी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना, ये कोई ज्यादा सीरियस तो नहीं है, ये मुझे ही हुआ और किसी को भी होता है क्या, मुझे क्यों हो रहा है, ऐसे शब्द के साथ अपनी बात को शुरू करेगा। और फियरफुल पर्सन होता है जो भयभीत रहता है, वो अपने फ्यूचर को लेकर भयभीत रहता है। तो मुझे हो जाएगा तो मेरे बाद कैसा क्या रहेगा, मेरे पीछे कैसे क्या चलेगा, मुझे ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। और जो डिप्रेशन का पर्सन है वह तो खुद ही डिसीजन नहीं ले सकता, वह अवसाद वाली बातें करेगा, दुख। ठीक है ना, वह हर जगह पर उसको डीप निगेटिविटी दिखेगी। हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ठीक हो ही नहीं सकता, लोग ठीक नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, लोग मुझे अच्छा नहीं मानते, ऐसे करके उसका बहुत ही डीप सिचुएशन रहती है। तो इस तरह से इन बातों से हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति गहरे आघात का शिकार होता है। इसे कहते हैं गहरे आघात का शिकार हो रहा है, उसमें इतना गहरा आघात होता है, दुख होता है कि उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाता। दैट इज अ डिप्रेशन। ठीक है। तो तीन चीजों को हम मोटी मोटा बेसिकली ऐसे हम समझ सकते हैं। और जब डिप्रेशन का मरीज जो होता है, जब गहरी आघात होती है तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वह सारा काम उल्टा करता है। दिन का काम रात में, रात का काम दिन में, रात में जगता रहेगा और दिन में सोता रहेगा। दिन में जब किसी की इच्छा है कोई काम करना तो उसका काम में मन नहीं लगेगा, वो उससे होगा ही नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, उसको टाइम पास कर देगा। और जब फ्री फुर्सत में होगा, खाली टाइम में होगा, तो वह बैठकर उन्हीं सब बातों को लेकर सोचता रहेगा, वो सोएगा ही नहीं। और जी बीपी चेक करना है। ये डिप्रेशन का आमतौर पर जो ऑब्जर्वेटरी स्टडी है यही है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं, ये तीनों कैटेगरी के पेशेंट अलग होते हैं। तो जब हम उसको ट्रीटमेंट देना है, उसको एग्जामिन करना है, उसको हम उसकी बीमारी के बारे में पूछना है, बताना है, तो बड़ा कॉन्शियस होकर, अलर्ट होकर देखना चाहिए। जो फियर का पर्सन है, जिसको बहुत भय लगता है, डर लगता है, अगर आप उसको कह दिए कि आपको ये बीमारी है और उसको आपने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो भय के कारण से उसकी पाल्पिटेशन, घबराहट, नॉजिएटिंग, वर्टाइगो, चक्कर आना, ठंडे पसीने छूटना, ये सब स्टार्ट हो जाए। और इतना स्ट्रॉन्ग एपिसोड हो सकता है कि उसको हार्ट रेट काफी बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है केस टेकिंग में, कि पर्सन अगर इन सब चीजों से सफर करता हुआ, मेंटल सिम्टम से सफर करता हुआ आता है, तो हमें उसको बहुत ही सोच समझकर, उससे शालीनता से, धैर्य के साथ बात करनी है कि उसके अंदर ये तीनों तरह कैरेक्टर में से कोई भी कैरेक्टर है तो वह डेवलप ना हो जाए, जिससे कि उसको ठीक होने में मदद ना मिले। ठीक है।
फिर जी आता सर। है फिजिकल एग्जामिनेशन। पर्सन दिखने में कैसा है, पतला है, दुबला है, मोटा है, थुलथुला है, शरीर में फैट है तो पूरी बॉडी फैटी है कि पर्टिकुलर पार्ट में फैट है, और सूखा हुआ दिख रहा है, या बोनी स्ट्रक्चर है, या फ्लैसी स्ट्रक्चर है। जैसे शरीर में बहुत से लोगों को मांस ही मांस भर रहता है, इस सब का भी हमारे को रिकॉर्ड में रखना है। उसके बाद आता है कि एक तो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया कि बॉडी कैसा दिख रहा है, हैवी, लीन, थीन, टॉल, शॉर्ट हाइटेड, ये इसका रिकॉर्ड हमारे पास होना जरूरी है। उसके बाद आता है कि उसकी चाल चलने की कंडीशन, वो प्रॉपर तरीके से चल पा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं चल रहा है, उसकी बॉडी लिम्पिंग तो नहीं कर रही है, यानी लचक का चलना, आगे झुक तो नहीं गया है, या प्रॉपर उसका बॉडी बैलेंस है कि नहीं है, उससे हम कहते हैं गेट, GAT, गेट। गेट यानी चलने की मुद्रा, चलने की मुद्रा, मुद्रा तौर तरीका। उससे भी बहुत से इसकी तकलीफों को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। फिर आता है कि फेशियल एक्सप्रेशंस, कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। कई लोग के फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि उनको देख के पहचाना जा सकता है कि इसको दर्द है या दुख। उसकी अपनी तकलीफ बताते हुए उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर है फेशियल एक्सप्रेशन से उसके कई सारी बीमारियों का स्टडी हो जाता है। अब जैसे कोई पर्सन कहे कि साहब मुझे दर्द हो रहा है, मुंह से बोल देने से दर्द के बारे में पता नहीं किया सकता है कि उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कैसा हो रहा है। दर्द को जब एक्सप्लेन करता है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज आता है, तो दिक्कत भी नहीं है और नुकसान तो उससे पता चलता है कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन से उसकी दर्द की डेप्थ यानी दर्द की गहराई का पता चलता है। 3 दिन दवाई खा लो। राजीव जी म्यूट कीजिए। आई एम सॉरी सर। ठीक है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस में उसकी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है, उसकी जो बोलने का तरीका है उसमें उतार चढ़ाव, बनना बिगड़ना, ये तमाम चीजें चलती हैं। इसको भी हमारे को ध्यान रखना। साथ में अब आते हैं कि उसके शरीर में जो भी दिखने में उसका शरीर कैसा है, ये सब तमाम कैसे, उसके पोषण को तरफ भी इंडिकेट करता है, यानी उसका भोजन कैसा है, खान पान कैसा है, प्रॉपर खान पान है या अंडर नरिश्ड है, पोषक तत्व की कमी तो नहीं है, कुपोषण का शिकार तो नहीं है, खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा हो, तो भी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको रहेंगी। कोई पर्सन अगर खाने पीने को नहीं मिला और एनीमिक हो गया तो चक्कर आना, घबराहट आना, नौजिया, उल्टी महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, भूख नहीं लगना, ये तो उसके कॉमन लक्षण रहेंगे। तो उसमें क्या है, हमें पता चल जाता है कि पर्सन एनीमिक है। सोना, तो सोने में भी उसको फियरफुल ड्रीम्स आना, भयभीत कर देना, सपने आना, इन सबसे उसकी स्थिति एनीमिक है। साथ में उसकी स्किन का कलर फेयर है, डार्क कलर है, कि उसमें गोड़ यानी गेहुआ रंग है, ये सब का भी आपके पास डाटा होना चाहिए।
स्किन के डिस्कलरेशन से इसके बारे में, स्किन के डिस्कलरेशन पता चलता है। बॉडी में कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्किन कलर अगर हमें प्रॉपर पता है तो उसकी बॉडी में जो कलर में चेंज हो रहा होगा, इससे भी हमारे को इसका जानकारी। बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती है कि स्किन में डिस्कलरेशन होता है और स्किन का जानकारी नहीं हो, कलर का नॉलेज ना हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। साथ में स्किन के कलर से व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रॉपर कैसा है, ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, ये सब चीज दिखने से पता चलता है। कई लोग कहते हैं कि देखो कितने पीले पीले दिख रहे हो, कितना व्यक्ति सफेद दिख रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, हीमोग्लोबिन का लेवल कैसा है, इस तरह से वह इंडिकेट होता है। तो जी, किसने कुछ पूछा क्या? ठीक है, फिर आता है कि साइट ऑफ एग्जामिनेशन, किस पार्ट की हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उस पार्ट के बारे में हमें नॉलेज चाहिए। अगर हम एब्डोमेन एग्जामिन कर रहे हैं, यानी सीने से नीचे का हिस्सा एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि धड़ को हम दो हिस्से में बांटते हैं, चेस्ट एंड एब्डोमेन। आप सबको पता होगा, धड़ यानी ये हमारा ट्रंक, शोल्डर से लेकर हिप जॉइंट के बीच के एरिया को ट्रंक कहते हैं, और इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है, आधा ऊपर पार्ट चेस्ट कहलाता है, और नीचे का आधे का ऊपर नीचे का हिस्सा एब्डोमेन कहलाता है। जब हम एब्डोमेन की एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसको 9 क्वाड्रेंटल, 9 हिस्से में बांटते हैं। ठीक है, एब्डोमेन को 9 हिस्से में बांटते हैं और उसको हम एग्जामिन करते हैं। तो 9 क्वाड्रेंगल देखेंगे कि एब्डोमेन का 9 क्वाड्रेंगल होता है। ऊपर में राइट साइड और लेफ्ट साइड और बीच में रहता है। तो राइट साइड को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। दूसरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट साइड, और ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन। उसी तरह से बीच के हिस्से को देते हैं, तो राइट लंबर, लेफ्ट लैंगर, लंबर और अम्बिलिकल रीजन। उसी तरह से नीचे वाले क्वाड्रेंगल को देखते हैं, तो राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा। अपनी स्क्रीन शेयर करा है क्या? मैंने स्क्रीन तो नहीं शेयर किया। जी जी, थैंक यू सर। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनाटॉमी में आप लोग को ब्राह्मण को 3-9 भागों में डिवाइड करके बताया गया कि एनाटॉमी में। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको वह समझ में आ पा रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है कंफर्म। ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट में राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, इस तरह से 9 पार्ट में एब्डोमेन को बांट देते हैं। अगर हम एग्जामिन करना है तो हम जहां भी हाथ रखेंगे उस इलाके में पता चले कि उस पार्ट सर कट रही है आवाज आपकी। जिस पार्ट में हम हाथ रख रहे हैं उस पार्ट में कौन सा आकर हमारे संपर्क में रहेगा। तो इस तरह से हमें जब लोकल एग्जामिनेशन कहते हैं, लोकल एग्जामिनेशन करना मतलब कि शरीर के एक पर्टिकुलर पार्ट का जब एग्जामिन करना है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हमें क्या एग्जामिन करना है ये हमारे को पता होना चाहिए। साथ में आता है साइनोसिस एग्जामिनेशन करना।
मतलब कि शरीर में साइनोसिस मतलब कि नीलापन आ जाना, शरीर के किसी हिस्से में नीलापन आ जाना, जैसे आंखों के नीचे नीचे नीलापन आ जाना, लिप्स होठ पर नीलापन जैसा दिख जाना। तो ऐसे देखते हैं, ऐसे पेशेंट जो होते हैं कार्डियक पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें कार्डियक प्रॉब्लम हो, उनमें ओठों का अचानक सडन नीलापन पड़ जाना, या आंखों के नीचे डार्कनेस दिख जाना, या फिर उसे कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल गिर गया, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने से भी ये दिखता है, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। साथ में इडिमा, शरीर में सूजन आ जाना, शरीर में जब किसी हिस्से में अपने फिंगर को प्रेस करते हैं तो लगभग 1 मिनट तक प्रेस करने पर, डीप प्रेस करने पर, वहां से जब हम छोड़ते अपने फिंगर को देखते हैं उसमें कोई गड्ढा बन रहा है, तो उसमें कहते हैं कि हाँ शरीर में आपके सूजन आ रहा है। मोस्टली ये सूजन लोअर एक्सट्रीमिटीज में कॉमन रूप से दिखती है, ज्यादातर। उसके बाद पूरे इंटायर बॉडी, पूरे शरीर को सूजन दिख सकती है। मोटा मोटा इनको 2 तरह कैटेगरी में बांटा गया, पिटिंग इडिमा एंड नॉन पिटिंग इडिमा। पिटिंग इडिमा मतलब कि जिसमें 1 मिनट दबाया और गड्ढा पड़ने से बहुत समय तक गड्ढा अपने आप भरता नहीं, स्किन वहां की जो दवाएं जो धंस गई अंदर, कटोरी बन गई है, उसको कटोरी को धंसने से, फिंगर के इंप्रेशन से जो जगह बनी है, उसको जगह को नॉर्मल आने में बहुत समय लग जाता है, इसे कहते हैं पिटिंग इडिमा। एक होता है नॉन पिटिंग इडिमा। नॉन पिटिंग इडिमा इसे कहते हैं आपने जगह पर प्रेस किया, वहां गड्ढा बना और फिंगर हटाया, विद इन 10 से 15 सेकेंड में वह जगह भर जाता है। तो इस तरह से जो स्वेलिंग के 2 तरह हैं, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग इडिमा। ये 2 तरह की इडिमा के अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, अलग अलग रीजन ऑर्गन से रिलेटेड है, उसको भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर आता है लोकलाइज इडिमा, किसी लोकल एरिया में इडिमा होना, जैसे मोच आ जाना, चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, तो उसे कहेंगे लोकलाइज इडिमा। लेकिन रीनल फेल्योर में, लिवर सिरोसिस में और सीवियर एनीमिया कंडीशन में शरीर पूरा फूल जाता है इंसान का, इससे जनरलाइज इडिमा कहते हैं। जनरलाइज इडिमा का मतलब होता है पूरे शरीर में सूजन आ जाना। तो इससे पता चलता है कि पर्सन की किडनी या फिर उससे लीवर या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसके बॉडी में राइज अप हो रही है, या फिर सीवियर एनीमिक तो नहीं होगा। सीवियर एनीमिक में उसके अंदर बॉडी शरीर सूज जाता है और शरीर नॉर्मल कलर से उसका कलर डार्क हो जाता है, यानी व्यक्ति का कहते हैं कि कलर काला पड़ते जा रहा है। तो इस तरह से एडिमा से भी हमारे को कई सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ये हो गया कि मोटी मोटा, जिसमें हमारे को जनरल लोकलाइज एग्जामिनेशन में जो फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, तो पहला आ गया उसमें कि हमारा व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसा, लीन थीन, ओबेस, शॉर्ट हार्टेड, टॉल, या फिर उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी से शरीर कैसा दिख रहा है, कोई अलग स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। साथ में देखेंगे साइनोसिस, नीला पड़ जाना, नील के टिप में नीलापन, जब प्रेस किया तो नीलापन दिखना, फिर अचानक नीलापन से ऐसा महसूस होना, आंखों के नीचे अचानक डार्क सर्कल सा महसूस होना, दिखना, फिर बात को जो सामान्य जाना। इडिमा, जनरल इडिमा, लोकलाइज्ड इडिमा, पिटिंग इडिमा, नॉन पिटिंग इडिमा, मतलब कि शरीर के किसी हिस्से को 1 मिनट दबाया, वो गड्ढा पड़ा तो
बहुत समय तक हुआ, टच करने पर वहां पर गड्ढा ही दिखा। तो नॉन ईटिंग एडिमा, नॉन फिटिंग एडिमा, आंखों के नीचे लोअर आईलिड में बैग जैसा दिखना, ये भी एडिमा है। दोनों अपर आईलिड में एडिमा दिखना, पूरे शरीर में एडिमा दिखना, ये कुछ एडिमा से पता चलता है कि क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। तो उनके भी कहीं ना कहीं कोई बीमारी से संकेत पता चल जाते हैं कि ये बीमारी इसके शरीर में हो। सर एंजियोन्यूरोटिक फिर आता है रहता है ना ड्रग रिएक्शन की वजह से जी, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा ड्रग रिएक्शन की वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से एडिमा से हमारे को बॉडी में कई सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है। फिर आता है जनरलाइज और लोकलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज पूरी बॉडी में सूजन आ जाएगा और लोकलाइज में किसी पर्टिकुलर पार्ट में सूजन आ जाएगा। तो एडिमा से यानी सूजन से भी ये सब चीजें डायग्नोसिस होने में हेल्प मिलती है। पीला यानी पीलापन दिखना, चेहरा फक पड़ जाता है, पीला जैसा दिखना। इससे पता चलता है कि पर्सन की बॉडी में आपके चुनाव बहुत रिस्क में मात्रा कैसी है, ऑक्सीजन की लेवल कैसा है। कोई कहीं हो जाए आप देखते नहीं हैं। हाँ, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। सर पिलर में प्लस 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 रहते, ट्रिपल प्लस मतलब बहुत ज्यादा, और 2 प्लस मतलब मीडियम, और प्लस मतलब हल्का, ऐसा है क्या पिलर में? हाँ ऐसा ही पिलार में शरीर में पिलापन। हाँ सत्य भैया, उस पिलार का मतलब होता है कि शरीर में खून की मात्रा कैसी है। खून की मात्रा कम है तो जैसे मात्रा कम होती है वैसे ही शरीर व्यक्ति का नॉर्मल से कम शाइनिंग पीलापन से व्हाइट जैसा बॉडी हथेलियों को देखेंगे तो बिल्कुल, आंखों को देखेंगे तो बिल्कुल सफेद आंखें होगी, एक शाइनिंग होता है वो हट जाती है और सफेद पूरा उसके अंदर दिखने लगता है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या चीज है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा और इसको मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। नेक्स्ट अगले क्लास में इसके आगे हम फिर देखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो किसी का क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से। सर हेलो सर, एक पेशेंट था मेरा सर, उनका हेमोग्लोबिन कम हो जाते 7 लेडीज है 42 ईयर्स ओल्ड, और प्लेटलेट भी कम हो जाते, और टाइफाइड हुआ था और वो भी अभी मतलब पूरी से ठीक नहीं हो रहा है। तो सर वो हमेशा प्लेटलेट और एज भी क्यों कम हो जाता होगा सर? इसका पहले भी हिस्ट्री रहा, 6 महीने पहले भी वैसे था, तो चेक करेगा तो फिर प्लेटलेट और एज भी हमेशा कम हो जाते हैं। बहुत बार कम हो रहा है। का सोनोग्राफी कराइए। अच्छा, हाँ कौन सा एरिया का? अच्छा होल एब्डोमेन माने स्प्लीन में गाली हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मतलब ब्लड बन नहीं रहा है अच्छा तरफ से सर, है ना? तो ब्लड का प्रॉब्लम डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। हाँ अच्छा, लोग निकाली सोनोग्राफी करना पड़ता। ओके, हाँ बस यही कारण, और कुछ कारण रह सकते हैं सर? टाइफाइड सर, टाइफाइड पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, और फिर आता रहते 6 महीने। हाँ तो वो कॉम्प्लिकेशन से पहले उस ऑर्गन का पहले हम लीवर स्प्लीन इन सब का जानते कराऊं ये कैसा क्या है। ठीक है। हाँ स्प्लीन मेगाली का करना पड़ेगा, स्प्लीन का होल एब्डोमेन, है ना? थैंक यू सर। हाँ सर, डिप्रेशन एंजाइटी में डिफरेंस का तो पता है, आपने बता भी दिया, बट आपने फियर का बोला था तो थोड़ा उसके बारे में क्लियर कर दीजिए। फियर बताया ना, फियर में व्यक्ति को यही रहता है कि मेरे पास क्या होगा, मेरा बीमारी बढ़ जाए तो मेरे परिवार को क्या होगा। फियर तो यही होता है ना कि भाई मैं बीमार हो गया तो मेरे पीछे क्या होगा। जी सर, थैंक यू। एंजाइटी में तो खुद नर्वस रहता है कि मेरा क्या होगा, मैं ठीक हो नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मैं ठीक हो सकूँ, डॉक्टर मैं ठीक हो सकता हूँ, मैंने एंजाइटी है। और फियर का कि मेरे वजह से मेरे पीछे चीजें कैसे संभलेंगी।
ठीक है ना? थैंक यू सर। सर स्वेलिंग क्या होती है? फैटी Edema. टिश्यू। स्वेलिंग ना, यस सर। स्वेलिंग पूछा ना, तो स्वेलिंग को इडिमा कहते हैं, है ना? तो मतलब समझ तो आ गया, लेकिन कि सूजन सी आ जाती है, लेकिन वो होता क्या है? मतलब वो फैटी किस वजह से होता है लिंक? कैसे होता है वो? क्यों? किस वजह से? इसको बस 1 मिनट नहीं बता सकता, तो नेक्स्ट क्लास में इसको सूजन को मैं लेकर उस सूजन का कारण बता दूंगा, ठीक है ना? इनके कारण, ठीक है? ठीक है सर। वो झोला में क्या क्लास है? एंड करता हूँ। गाय बेल खाएगा तो नहीं? है